स्वच्छ भारत के तो आपने बहुत सारे उदाहरण देखे होंगे, लेकिन आज मैं आपको हिसार की भारत नगर कॉलोनी के अंदर लेकर आई हूँ, जहां पर आज मैं आपको स्वच्छ भारत का एक उदाहरण दिखाने वाली हूँ। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चारों तरफ कितनी ज्यादा स्वच्छता है। अगर मैं बात करूं तो हिसार में कुछ दिन पहले महासफाई अभियान चलाया गया था और जो मेयर है हिसार के उनके द्वारा काफी ज्यादा सफाई करवाई गई थी। लेकिन यहाँ पर एक कॉलोनी ऐसी भी है जो पिछले कई सालों से इन्हीं हालातों में रह रही है। आप देख सकते हैं फिलहाल कि यहाँ पर भारत नगर में हम मौजूद है और यहाँ ये हालात है इस तरीके से। जो सीवर है वो खुला हुआ है पूरा, वो तो चलो इसलिए खोला हुआ है ताकि जो नाली का पानी है वो निकल जाए। जो पब्लिक हेल्थ के द्वारा काम शुरू किया गया था उसे बीच में ही रोक दिया गया है और पूरी गली जो है वो तोड़ दी गई है। अगर यहाँ पर बारिश आ जाती है तो पूरी गली जो है ये बढ़ जाती है, इतने खड्डे हैं और लोग गिर सकते हैं, बूढ़े गिर सकते हैं, बच्चे गिर सकते हैं। अभी फिलहाल सारे के सारे जो कॉलोनी वासी है वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, इन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। और ऐसा क्या हुआ है कि पब्लिक हेल्थ वाले काम तो शुरू कर गए लेकिन काम को खत्म नहीं करके गए, वो भी जान लेते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम मास्टर गांधी है जी। हाँ जी। मैं वार्ड नंबर 6 का रहने वाला हूँ और ये भारत नगर में 11/11 को सीवरेज का काम इन्होंने शुरू किया था, जो ठेके पे दिया हुआ है पब्लिक हेल्थ के कर्मचारियों ने। 11/11 को काम शुरू करा था जी। 2 दिन काम शुरू करने के बाद 15 दिन काम बंद कर दिया गया। उसके बाद इन्होंने कोई काम नहीं किया। फिर मोहल्ले वाले और हम जो सारे इकट्ठे होकर के उनके पास गए, उनसे हाथापल्ली जोड़ी, बड़ी रिक्वेस्ट करी। फिर उन्होंने कहने के बाद भैया आज शुरू करा, कल शुरू करा। उसके 2-3 दिन बाद फिर 2-3 दिन काम शुरू करके फिर बंद कर दिया गया। इस तरह से 11/11 का काम आज तक उन्होंने पूरा नहीं किया है। जब भी उनके पास जाते हैं, उनके पास एप्लीकेशन देते हैं, फोन करते हैं, उनसे मिलते हैं तो हमारे को झूठा आश्वासन देते हैं, भाई आज करेंगे कल करेंगे। आज देख लो 11/11 से लेकर के आज जनवरी की ये 27-28 तारीख हो चुकी है, अभी तक उन्होंने कोई काम नहीं किया है। यहाँ से लेकर के और आगे सब्जी मंडी चौक तक, नई सब्जी मंडी चौक तक बहुत बुरा हाल है। यहाँ काफी घरों में बच्चे भी बीमार पड़े और कई बारी हम मोहल्ले वासी जो है ना भाई 100-150 रुपए इकट्ठे कर करके इसका पानी की निकासी करवाते हैं, हम इसको खुलवाते हैं। दूसरी बात, अब ठेकेदार को कहते हैं भाई ये अगर तूने सीवर बना दिया है तो इसके ऊपर ढक्कन लगा दे। ढक्कन ये पड़ा है जी, यहाँ ढक्कन कवर पड़ा, उसने कोई ढक्कन नहीं लगाया और ना कोई पानी की आगे व्यवस्था करी है। आगे तक सब्जी मंडी के गेट तक ये सीवर लाइन पड़नी थी जो आज तक नहीं पूरी हुई है। रोज झूठ बोलता है और ये एक आम सड़क है जो सब्जी मंडी को सीधी आर पार करती है और आगे पूरा का पूरा रोड खराब पड़ा है। आप पूरे किसी भी मोहल्ले वाले से, हम तो कहते हैं मोहल्ले वाले से क्या अफसर मौका आकर के देखे और उन अफसरों पर कार्रवाई की जावे जो 3 महीने से इन मोहल्ले वालों को परेशान कर रहे, इनको जज्बे में दे रहे हैं। नगर निगम से हम कई बारी दरखास्त देकर रिक्वेस्ट कर चुके हैं उन बड़े बड़े अधिकारियों को, जो कि यहाँ से 3000 फुट पीछे से एक नाली है, ये रही जो आपके बैक में है, ये इसमें से पीछे कुछ लोगों ने आवारा किस्म के डंगर रखे हुए हैं जी, और वो उनको सुबह शाम बांध करके दूध काट करके उनको बजाते हैं और डायरेक्ट बिजली का कनेक्शन लेकर के उन्होंने समरसीवर लगा रखे हैं और उसमें सारा गोबर पाते हैं, जो सीधा गोबर वो कम से कम यहाँ से 7 के 8 फुट की ऊंचाई पे बैठे हैं जी। पिछली बार जब हम यहाँ पर आए थे तो उन पर FIR भी दर्ज करी हुई थी पब्लिक हेल्थ वालों ने। अच्छा जी, ये सब झूठे आश्वासन है, किसी के ऊपर कोई FIR दर्ज नहीं करी। नगर निगम के अधिकारी कहते भी इनका चालान काट दिए, चालान कोई नहीं काटेंगे। मैडम जी अगर ये चालान काटते तो काट करके कोर्ट में रख लेते हैं, बड़ा जुर्माना करते नहीं। बड़ा जुर्माना करने के बाद, चालान काटने के बाद सीधा कोर्ट में पेश करे ताकि उनके खिलाफ FIR दर्ज हो और उनके खिलाफ कार्रवाई। ऐसी कोई ना तो नगर निगम ने अधिकारी ने कोई कार्रवाई की है और ना ही पब्लिक हेल्थ ने। पब्लिक हेल्थ ने तो हमारा मोहल्ले वालों का जीना हराम कर रखा है।
जी। मैं खुद, मेरे पास नंबर है, मैं नंबर दिखा सकता हूँ अफसरों के। उनको पहला नंबर तो हमारे फोन उठाते नहीं, में और उठा लेते तो हमारे को झूठा आश्वासन देते, आज करेंगे, कल करेंगे, आज करेंगे, कल करेंगे। चुनाव होने जा रहे हैं, 2024 में चुनाव आने जा रहे हैं। आप क्या रखते हो कि आप वो वोट मांगने आपके पास आएंगे तो आप क्या इस मुंह से जिस तरीके से आप उनके पास इतने दिन जा रहे हैं और आपका काम नहीं हो रहा है, तो आपको क्या लगता है वो किस मुंह से आएंगे यहाँ पर वोट मांगने? हमारे पास वोट मांगने आएंगे तो हम वोट का बहिष्कार करेंगे, क्योंकि हमारे पास हमारी सुविधा जो है, मतलब किसी प्रकार की हमारे लिए कोई सुविधा नहीं है। हम कोई नौकरी नहीं मांग रहे हैं, कोई प्लाट, मकान, दुकान नहीं मांग रहे हैं। भाई हमारे मोहल्ले की तो साफ सफाई और ठीक ढंग से ये सीवरेज का काम होना चाहिए। जी बिल्कुल सही बात कही है इन्होंने कि एक बेसिक फैसिलिटी जो हर कॉलोनी वासी को पब्लिक हेल्थ द्वारा, नगर निगम द्वारा मिलती है, वो इनको भी चाहिए। और इन्होंने भी वोट दिया है, ये भी हकदार हैं। और जिस तरीके से इन्होंने बताया भी है कि खुद जो है कॉलोनी वासी 15, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए मिलाकर जो है सीवर की सफाई करवाते हैं, जबकि ये काम खुद पब्लिक हेल्थ वालों का, नगर निगम वालों का है, जो कि इनके लिए फ्री में होना चाहिए, और वो ये काम पैसे देकर करवाते हैं। माता जी क्या परेशानी आ रही है? बेटा माना परेशानी कुछ नहीं है, माना गोबर की, ऐसी नाली की परेशानी है। जो यह नाली तंग करी है ना, सारा टिब्बा का गोबर आवा इसमें। बस यह परेशानी है माना, यह नाली बंद होनी चाहिए, यह नाली बंद हो जाए, हमारी समस्या हल हो जाए। तो दरखास्त वगैरह दी गई आपने? बेटा हम फोन करा, सारी चीज करा, इतनी दरखास्त दे दिया माना, लिख का, बस दरखास्त ले लेंगे, झूठे कह देंगे आवेंगे, कोई नहीं आता। हम इतने बच्चे बीमार हो रहे, हम खुद सारे तबीयत खराब हो रही सब। जी बिल्कुल सही बात है। आप देख सकते हैं कि कितनी गंदगी यहाँ पर है। अगर मैं बात करूँ तो आप पीछे भी देख सकते हैं कि सीवर, हाँ जी, पूरी गंदगी यहाँ पर मौजूद है। मच्छर इतने ज्यादा यहाँ पर फैलते हैं, बच्चे हैं छोटे छोटे, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये बीमार रहते हैं, बुजुर्ग बीमार रहते हैं। जी सर, हमने इनसे, ठेकेदार से कई बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं हम मोहल्ले वाले, भाई इसको बंद कर दे। अभी हफ्ते पहले एक ब्लैक रंग की गाय इसके अंदर पड़ गई थी, जिसकी उसके पड़ने से मृत्यु हो गई। ये पाइप के पास पड़ी रही। हम मोहल्ले निवासी वालों ने 100-150 रुपए दे करके प्राइवेट आदमियों से उसको उठवाया। तो इसमें कोई भी दुर्घटना घट सकती है, कोई बच्चा ही पड़ सकता है, कोई आदमी पड़ सकता है, कोई जानवर भी पड़ सकता है। लेकिन वो है जो हमारी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। रोज कहते हैं आज करेंगे, कल करेंगे। और ये सीवरेज कम से कम आज पूरा 15-20 दिन से ऊपर से खुला ही है जी। आप देख सकते, वो लगा रखा था, ये देख सकते हैं, ये वो सीवरेज है जिसकी यहाँ पर बात करी जा रही है। और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि 15 से 20 दिन हो गए और इसी तरीके से ये खुला है यहाँ पर। अगर मैं बात करूं तो एक गाय, जिस तरीके से इन्होंने बताया कि गिर गई थी यहाँ पर और उसकी गिरने से मृत्यु हो गई, और इवन उसको उठाने वाला भी, इतने फोन करने के बाद सरकारी कोई भी व्यक्ति नहीं आया, कोई भी सरकार का कर्मचारी यहाँ पर नहीं आया। इन्होंने, कॉलोनी वासी ने खुद पैसे इकट्ठे कर उसको यहाँ से उठवाया है। और छोटे छोटे बच्चे रहते हैं कॉलोनी में, अंधेरा हो जाता है, लाइट चली जाती है, कोई बच्चा अगर इस सीवर में गिर जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? इस पूरी दुर्घटना का जिम्मेदार कौन होगा? सर अभी आप किस तरीके की कार्रवाई चाहते हैं? हम ये चाहते हैं भी हमारे मोहल्ले का काम, विकास बड़े अच्छे ढंग से हो, साफ सफाई हो, सीवरेज का काम हमारा अच्छे ढंग से हो, इसका ढक्कन लगना चाहिए। जो ये 3 महीने से हमारे को परेशान करके रखा है, हम इसका समाधान चाहते हैं। ये तो हम ऊपर के लेवल से, मैं तो एक रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे जो गृह मंत्री जी है, हमारे गृह मंत्री जी से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, भाई उन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जावे जो इस काम को लेकर के टस से मस नहीं हो रहे। मौके पर भी आए हैं, लेकिन एक बार आने के बाद उन्होंने कोई सूद बूद नहीं ली है जी। हम उनको कहते हैं तो वो हंस के टाल देते हैं, बोला हाँ जी हाँ करेंगे, बल्कि हमारा मजाक उड़ाते हैं वे। तो मैं ये कहता हूँ अनिल विज मंत्री जी से, गृह मंत्री जी, उनके खिलाफ आपका बहुत बहुत हमने बड़ा प्रचार सुना, और आप पूरे जो ना हरियाणा के प्रति आप एक अपने काम के बदली बहुत ज्यादा आप सशक्त हैं। तो मैं चाहता हूँ उन अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जावे जो इस तरह के अधिकारी इस महकमे में लगे हुए हैं। 15 से 20 दिन का लगभग काम था और अभी फिलहाल 3 महीने हो चुके हैं
और काम पब्लिक हेल्थ वालों ने अभी भी पूरा नहीं करा है। 2 दिन आते हैं और फिर 10 दिन नहीं आते हैं, जिसके बाद पूरी भारत नगर कॉलोनी के, अगर मैं यहाँ से बात करूँ सब्जी मंडी चौक तक यही हालात है। सीवर का पानी भरा हुआ है रोड पर, इस तरीके से जो सीवरेज है वो खुली हुई है, पूरी रोड टूटी हुई है और लगातार पब्लिक हेल्थ वालों के पास जाने के बाद भी कॉलोनी वासी का जो काम है ये नहीं हो पा रहा है। ऐसे में सवाल ये बनता है कि कोई हादसा हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। और जहां पर सरकार एक तरफ स्वच्छ भारत के इतने बड़े बड़े नारे लगाती है, वहां पर स्वच्छ भारत की ये असल में आप देख सकते हैं ये उदाहरण है। इस तरीके से हिसार भारत नगर के जो लोग हैं वो स्वच्छ भारत में रह रहे हैं। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। हाँ जी, तो आप देख सकते हैं, मैं आपको थोड़ा आगे तक दिखा देती हूँ कि किस तरीके के हालात है यहाँ पर। ये देख लीजिए, सीवर का जो पूरा गंदा नाले का पानी है वो यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। पूरी की पूरी गली की अगर मैं बात करूँ एंड तक, जहां तक आपकी नजरें जाएंगी, पूरी की पूरी गली जो है वो टूटी हुई है। और इस तरीके से यहाँ पर जिस तरीके से कॉलोनी वासी ने बताया अभी कि जो डेयरी है जिन लोगों की, जिन्होंने पशु रखे हुए हैं बिना किसी परमिशन के, वो इस तरीके से गंदगी मचा देते हैं, जिसके कारण सारी की सारी नालियां ब्लॉक हो जाती है। ये देख लीजिए, ये हालात है यहाँ के। और फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो लगातार कॉलोनी वासी पिछले कई सालों से पब्लिक हेल्थ में जा रहे हैं अपनी समस्या का समाधान कराने, लेकिन आश्वासन देकर भेज दिया जाता है। और पिछले कुछ समय से यही हालात है इस पूरी कॉलोनी के। ये देख लीजिए, फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो आपकी जहाँ ये जो रोड है ये सीधा सब्जी मंडी चौक पर जाता है और इस पूरे रोड के ये हालात है। पूरा रोड इस तरीके से भरा हुआ है, सीवर यहाँ के सारे ब्लॉक है, जिसके बाद ये हालात है यहाँ पर रोड के। तो फिलहाल आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि इन लोगों की जो समस्या है इसका समाधान निकल सके और जो अधिकारी इन लोगों की बात नहीं सुन रहे हैं उन तक ये बात पहुंचे और इन लोगों की जो समस्या है उसका हल निकले। जुड़े रहिए आधार न्यूज हरियाणा के साथ। धन्यवाद।